कैसे सॉल्व करेंगे। तो साधारण ब्याज की जो डिफिनीशन है वो है जो ब्याज केवल मूलधन पर एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दर से लगाया जाता है उसे हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। मीन्स साधारण ब्याज क्या है, यह एक प्रकार का ब्याज है जो मूलधन पर लगाया जाता है। कब तक के लिए? एक निश्चित समय के लिए, और इसमें जो दर रहेगा वो भी क्या होगा, एक समान होगा, एक निश्चित होगा। ठीक, इसके लिए हम लोग जो है फॉर्मूला एक लिखते हैं साधारण ब्याज का, वो होता है साधारण ब्याज SI बराबर मूलधन, जितना हमने धन साधारण ब्याज पर लगाया है, दर और समय। जो यहाँ पर दर है वो परसेंटेज में होती है, मतलब दर परसेंटेज में होती है। मीन्स अगर SI की बात किया जाए तो SI हमारा क्या होगा, मूलधन इंटू दर परसेंट इंटू समय। इसी जब दर परसेंट को हम लोग परसेंटेज हटाते हैं और फ्रैक्शन में जब चेंज करते हैं तब ये फॉर्मूला बन जाता है मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100। आपका जो एग्जामिनर है ये इसी क्वांटिटी में से 3 क्वांटिटी आपको देगा और कोई एक क्वांटिटी आपसे पूछेगा। हो सकता है वो आपको ब्याज दे दे, मूलधन दे दे, दर दे दे, तो समय आपसे पूछी जाएगी। और अगर वो आपको मूलधन, दर और समय देगा तो ब्याज आपसे पूछी जाएगी। मीन्स इन सभी क्वेश्चंस को हम लोग इनके फॉर्मूले से लगाने की कोशिश करेंगे। मीन्स ऐसा ही बराबर हम क्या लिख सकते हैं, मूलधन इंटू दर इंटू समय अपॉन में 100, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं मूलधन को P, दर को R और समय को T अपॉन में 100। मीन्स अगर ऐसा ही फॉर्मूले की बात किया जाए तो ऐसा ही का जो फॉर्मूला होगा वो PRT अपॉन में 100 होता है। चलिए अब हम लोग इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन है 988 रुपए की राशि पर 18% वार्षिक दर से 5 वर्ष के अंत में कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। देखिए यहाँ पर जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है वो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 988 988। जो रेट दिया गया है यहाँ पर है 18%, और जो दर जो टाइम दिया हुआ है वो है 5 ईयर का। और आपसे पूछा गया है SI, तो आपको पता है जो SI का फॉर्मूला होता है वो होता है PRT अपॉन में 100। तो जब इस पर आप वैल्यू रख देंगे तो वैल्यू हो जाएगी 988 इंटू 18 इंटू 5 अपॉन में 100। और जब आप इस वैल्यू को जब सॉल्व करोगे तो आपकी जो आंसर आएगी वो आ जाएगी 889.20 रुपीज़। ये है आज की क्लास की दूसरा क्वेश्चन। 3600 की राशि दो भागों में इस प्रकार विभक्त करे कि पहले भाग पर 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6 1/4% वार्षिक दर से 4 वर्ष के साधारण ब्याज का बराबर हो तो राशियां आपसे पूछी गई है। मीन्स ये कहा गया कि अगर 5% पर एक राशि को हम लोग देते हैं 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष के लिए, और दूसरी राशि को हम लोग देते हैं वो 6 1/4% वार्षिक दर से 4 साल में। तो सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेते हैं कि किस रेशियो में हमने जो है वो अपनी राशि को डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो 5 × 3, तो ये आ जाएगा 15%। और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6 × 24, 25/4
इंटू 4, तो ये आ जाएगा 25%। मीन्स जो राशि दी गई है वो एक राशि 15% का साधारण ब्याज अर्जित करेगी और दूसरी जो राशि है वो 25% का साधारण ब्याज अर्जित करेगी। अब ये दोनों जो राशि है वो 5 से डिविजिबल है, तो इस दोनों क्वांटिटी को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। मीन्स जो हमारा 3600 अमाउंट है वो 5 और 3 मतलब 8% के इक्वल हो जाएगा। मीन्स 8% का इक्वल जो होगा वो होगा 3600। अब 1% की वैल्यू अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो यहाँ से 1% की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो 450 मिलेगी, मतलब 450। अब अमाउंट हमने लगाया है, एक अमाउंट हमारा है 3% पर लगा हुआ, तो इसको हम लोग 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1350। और जो दूसरा अमाउंट है वो 5% पर है, तो उसको जब हम लोग 450 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो 2250। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आज की क्लास का ये तीसरा क्वेश्चन है, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपया हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर आपसे टाइम पूछा गया है, आपको दिया क्या गया है, तो एसआई की वैल्यू आपको दे दी गई है 1080 और प्रिंसिपल अमाउंट दे दिया गया है 3000 और रेट दिया हुआ है 12%, अपॉन में 100 करेंगे और टी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो जैसे ही आप टी की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक जीरो से ये जीरो, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा और यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगी। अब देखिए अगर 3 से हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी 36, और 12 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी 3, मतलब जो टाइम आएगा वो आएगा 3 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्ष में 2900 तथा 10 वर्षों में 3000 हो जाती है, वार्षिक ब्याज की दर कितनी है। अब देखिए 8 वर्ष में जो अमाउंट हो रही है साधारण ब्याज पर वो हो जा रही है 2900 और 10 ईयर में जो अमाउंट हो जा रही है वो 3000 हो जा रही है। मतलब अगर देखा जाए तो 2 ईयर में इन दोनों का अगर हम लोग डिफरेंस निकालें तो 2 ईयर में 100 रुपीज़ मिलेगा। मीन्स 1 ईयर में जो है वो डिफरेंस कितना बन रहा है 50 रुपीज़ का। अब 1 ईयर में अगर 50 रुपीज़ का डिफरेंस बन रहा है तो 8 ईयर में कितने का डिफरेंस बना होगा, तो 8 ईयर में जो 50 रुपीज़ का डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 400 400, और यह जो 400 है वो है साधारण ब्याज। मतलब जो अमाउंट है वो कितना होगा, तो ये 400 का ब्याज हमारा बन रहा है इंटू 100 अपॉन में, अगर 2900 में से 400 घटा दिया जाए तो 2500 बनेगा और ये 2500 हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। कितने टाइम के लिए दिया गया है 8 वर्ष के लिए। तो यहाँ से हमारा जो है वो रेट निकल के आएगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, यह जो है SI इंटू 100 अपॉन में जो प्रिंसिपल अमाउंट है P इंटू टाइम लिखा है, क्योंकि आपको पता है SI का फॉर्मूले में हम लोग क्या करते हैं PRT अपॉन में 100 लिखते हैं। जब हम यहाँ से R की वैल्यू निकालेंगे तो ये SI से मल्टीप्लाई हो जाएगा और अपॉन में हो जाएगा P इंटू टी। उसी फॉर्मूले को हमने यहाँ पर पुट किया है। तो जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये देखिए ये 5 टाइम्स कट जाएगा और जब इसको आप डिवाइड करेंगे टोटल को तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2% आएगी। मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 2% होगा। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये है आज की क्लास का 5वां क्वेश्चन, कोई धनराशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से तिगुनी हो जाएगी।
मतलब आपसे पूछा गया है कि कोई धनराशि 8 वर्षों में साधारण ब्याज के किस दर से दुगनी हो जाएगी। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, दोगुनी हो जाएगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे। ये देखिए 8 वर्षों में साधारण ब्याज की किस दर से दुगनी हो जा रही है। मीन्स क्या है, यहाँ पर जो है वो दोगुनी, मतलब 1 रुपया आप लगा रहे हो तो 8 वर्ष में ये जो रुपया है वो 2 रुपया हो जाएगा। मीन्स कहीं ना कहीं इस 2 रुपये में 1 रुपया तो आपका मूलधन है और 1 रुपया आपका साधारण ब्याज है। मीन्स साधारण ब्याज 1 रुपया बना और यहाँ पर जो मूलधन है प्रिंसिपल वो 1 रुपया बना। अब आपसे पूछा गया हुआ है दर, रेट पूछा गया है। तो देखिए SI आपको मिल गया 1, आपको पता है SI का फॉर्मूला होता है PRT अपॉन में 100। SI 1 मिल गया, प्रिंसिपल अमाउंट 1 है, R की वैल्यू आपसे पूछी गई है, 8 वर्ष के लिए दिया गया है और ये 100 है। जब R की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे तो लिखोगे 100 अपॉन में 8, और जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12.5%, 12 सही 12.5%, या इसी को हम लोग 12 सही 1/2% भी कर सकते हैं। यह है आज की क्लास का 6वां क्वेश्चन। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्षों में दोगुना हो जाता है। इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। 20 वर्ष में जो है आपका धन वो 1 से 2 हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पर 1 अगर मूलधन है तो 1 इसका साधारण ब्याज बनना है। अब इसको तिगुना करना है, मतलब ब्याज एक और इसमें ऐड कर देना है। तो 20 जब यहाँ 20 वर्ष में दोगुना हो रहा है तो 20 साल और लेगा एक और बढ़ने के लिए। तो यहाँ जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 40 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। ये है विश्वास ने क्वेश्चन नंबर 7। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए और 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपये का भुगतान किया गया हो तो 12% पर ली गई धनराशि। यह है आज की क्लास का 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या है, विश्वास ने कुल 30,000 रुपया उधार लिया, 1/12% वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% की वार्षिक ब्याज की दर से लिया गया। यदि 2 वर्ष के बाद कुल 36,480 रुपया का भुगतान किया गया हो तो 12% पर ली गई धनराशि कितना होगा। अब बताइए, अब ये 30,000 जो दिया गया उसके बाद में 2 साल के बाद में उसको 36,480 रुपया मिलता है, मतलब इसमें सिंपल इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 6,480 रुपया। अब हम मान लेते हैं कि 30,000 में से एक x रुपीज जो था वो इसको 12% पर दिया गया। तो 12% पर अगर x रुपया 2 साल के लिए दिया जा रहा है तो उसको मैं ऐसे लिखूंगा 12 इंटू एक्स इंटू 2, और जो शेष अमाउंट है, शेष अमाउंट कितना बचेगा, 30,000 में से जो x को हम लोग माइनस करके निकालेंगे। तो 30,000 माइनस x और इसका 10%, 2 साल के लिए दिया गया है तो 2 साल मैंने लिख दिया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी ऑप्शन नंबर डी 12,000 रुपया। तो इस क्वेश्चन को आपको खुद से सॉल्व करना है और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आपको देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धनराशि का 10 वर्षों का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। अब देखिए मतलब क्या है कि अगर धन हमारा 5 है मूलधन, तो जो इसका SI बनेगा, जो साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनना चाहिए, 2 बनना चाहिए। तो आपके पास में फॉर्मूला है SI बराबर क्या लिखते हैं, PRT अपॉन में 100। इस पर वैल्यू रख देंगे तो SI कितना है, 2 है, प्रिंसिपल अमाउंट 5 है, रेट जो है वो ज्ञात करना है और ये
10 ईयर के लिए दिया जा रहा है, तो 10 साल के लिए। आर की वैल्यू आपसे पूछी गई है, तो इस जीरो से ये जीरो चला गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, और आर की वैल्यू जब आप फाइनली निकालोगे तो आ जाएगा 4%। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, कितने समय में किसी धन में साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर से 40% की वृद्धि हो जाएगी। अब देखिए कितना वृद्धि हो रही है, 40% की इंक्रीमेंट हो रही है। स्टार्टिंग कितना है, 50% का, 5% का है। दोनों को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर कितना आ जाएगा, 8, और यह हमारा बताएगा कि इतना टाइम लगेगा, मतलब 8 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष के लिए उधार दिया गया। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इससे 240 रुपया अधिक आय होता। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि जो ब्याज दिया गया वो x% की दर पर था, तो 2 साल में ये कितना हो जाएगा, 2x। और इससे कहा गया है कि अगर हम 1% इंक्रीज कर दे, मतलब x में हमने 1% को और ऐड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, x% प्लस 1%। 2 साल के लिए है तो 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ, तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो 2x% प्लस 2%। और पहले कितना अमाउंट था, तो पहले जो है वो 2x% था। इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो डिफरेंस ये कट जाएगा, यहाँ पर मिलेगा 2%। और यही बता रहा है जो ये 2% है ना, ये 240 रुपया अधिक जनरेट करके दे रहा है। मतलब ये 2% जो है वो कहीं ना कहीं 240 के इक्वल होगा। मतलब 1% की वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो 120 हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट कितना रहा होगा, 100%। तो 100% के लिए क्या करना होगा, हमको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 12,000। ये वैल्यू आ जाएगी 12,000। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। तो ये थे साधारण ब्याज पर आधारित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को